तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ कल परसों से, ये लगा लीजिए, राइट, कि जबरदस्त तरीके से इनको सुनने के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी के मन की तालियों से इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे यूथ आइकॉन, राइट, और वेस्टीज के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम बहुत तेजी से ग्रो करते हुए जा रहे हैं। और आज के समय में रियली में उन्होंने न जाने कितने लोगों की भी लाइफ बदल दी है दोस्तों। तो ज्यादा मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी सुनूंगा आज उनको। तो मैं आपकी जोरदार तालियों से, मन की तालियों से इन्वाइट करना चाहूंगा आज के हमारे यूथ आइकॉन, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर दुष्यंत धीमान जी को। प्लीज वेलकम ऑन द माइक प्लीज सर, थैंक अगर यू मेरी सो आवाज मच सुन रहे हो सर, तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सो जी मच जी, सर। एंड थैंक यू थैंक यू सर, दिनेश सर। थैंक यू। एंड आपने इतना ज्यादा मतलब हाई बना दिया तो मतलब ऐसा थैंक यू सो मच सर कि वेस्टिज की बदौलत ही ये सब प्यार इतना इतना नेम एंड फेम जी मुझे जी मिल जी पाया। एंड जी माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम दुष्यंत धीमान है और आज मैं आपसे अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगा और कुछ ट्रेनिंग आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंच पाया। राइट, तो आपको कुछ नहीं करना, अपना दिमाग में सिर्फ आपको बिल्कुल जीरो कर देना है और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपको सिर्फ उस चीज को सुनना है और कॉपी करना है। कॉपी करके चीटिंग करनी है, चीटिंग करने के बाद उसे अपनी डाउनलाइन को बताना है। तो देखिए, यही फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले को मैं अपनी अपलाइन से सीखते आया हूँ। और आज महीने की अपने सब, मैं जब वो वीडियो देख रहा था अभी जो चल रहा था, दिनेश जी ने चलाया था वीडियो, तो मैं खुद से वो देख के बड़ा मतलब बहुत मोटिवेट हो रहा था कि यार आज से 5 साल पहले मतलब मैं डीटीसी की बस में ट्रैवलिंग किया करता था, ठीक है, और बाइक पे हेलमेट पहन के इतनी गर्मियों में प्लान देने जाता था। और आज की डेट में मतलब मैं उस वीडियो को देख के खुद मोटिवेट हो रहा हूँ और मुझे हैरानी हो रही है कि ये सच में मैं हूँ क्या। तो सच बता रहा हूँ दोस्त, 5 साल का समय कुछ भी नहीं होता, पता नहीं लगा कैसे 5 साल बीत गए। और आज 5 साल के बाद ये सब चीजें, लग्जरियस सारी लाइफ आज मेरे पास में है। और मैं अपनी छोटी सी जर्नी स्टार्ट करूंगा, पर उससे पहले मैं आप सब लोगों से कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल और कुछ आपसे आपको जवाब मांगूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को जंगल के बारे में जरूर पता होगा और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक जानवर, कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन, हर तरह की आपको प्रजाति वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और आपको नीचे कमेंट में, ठीक है, वो कमेंट में उसका आंसर लिखना है और बहुत ही आसान से सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जंगल का सबसे चालाक, ठीक है, सबसे चालाक जानवर का नाम क्या है? तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, जो भी आपके दिमाग में एक आंसर आता है कि जंगल का सबसे जो चालाक जानवर है उसका नाम है लोमड़ी। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। अमन गुप्ता जी ने लोमड़ी लिखा है, बहुत सारे लोग, ज्योति जी ने लिखा लोमड़ी, तो बिल्कुल सही लिखा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। राइट, तो लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर होता है। राइट, अच्छा, जंगल का सबसे तेज भागने वाला जानवर का नाम बताइए। जो जंगल का सबसे तेज भागने वाला जानवर है, एग्जैक्टली चीता, बिल्कुल सही लिखा आपने। माय डियर फ्रेंड, वो चीता ही है। और जंगल का सबसे बलवान, ठीक है, बहुत भारी, ठीक है, सबसे भारी बलवान सुल्तान जिसको बोला जाता है उसका नाम बताइए। एग्जैक्टली एलिफेंट, बिल्कुल सही लिखा दोस्त आपने। और जंगल के अंदर एक जानवर और होता है, ठीक है, जो बहुत ही लंबी हाइट होती है जिसकी, जो दूर तक सब कुछ देख सकता है, उसका नाम क्या है? एग्जैक्टली बहुत सही लिखा दोस्त आपने, जिराफ, उसका नाम है जिराफ। एग्जैक्टली। चलिए दोस्त, आपने बताया कि जंगल का जो चालाक जानवर वो लोमड़ी, तेज भागने वाला है वो चीता, ठीक है, जो सबसे पावरफुल होता है वो हाथी होता है और सबसे लंबी हाइट वाला है वो जिराफ है। फिर भी जंगल का राजा किसे बोला जाता है, उसका नाम बताइए, जो जंगल का राजा फिर भी कहलाता है। बिल्कुल सही बोला, किंग लोयन। एग्जैक्ट, शेर को ही जंगल का राजा बोला जाता है। और आपको पता है जंगल का राजा उसे क्यों बोला जाता है? क्यों जंगल का राजा है? क्योंकि उसके पास ना चालाकी है लोमड़ी जैसी, ना उसके पास तेज भागने वाली चीता जैसी पावर है, ना वो इतना हाथी जैसा बलवान है, ना उसकी हाइट लंबी है, ना वो उड़ सकता है। फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों है? रीजन क्या है इसके पीछे कि वो जंगल का राजा कहलाता है? एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा सुभाष सिंह जी ने, एटीट्यूड। एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा इन्होंने कि एक एटीट्यूड ही उस शेर को उस जंगल का राजा बना देता है। माय डियर फ्रेंड, यही चीज थी, एक एटीट्यूड। इस बिजनेस के अंदर आपको अगर कामयाब होना है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक एटीट्यूड ही होता है जो इंसान को उसकी एक्चुअल में उसकी वैल्यू लगाता है। आपकी वैल्यू क्या है अभी तैयार नहीं हुई है, वो एक्चुअल में आपकी वैल्यू तब तैयार होगी जब आपका एटीट्यूड उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे आज वेस्टिज की टॉप लीडरशिप का जो एटीट्यूड लेवल है, जो इस समय मैनेजमेंट का टॉप एटीट्यूड लेवल है, जो टॉप लीडरशिप का एटीट्यूड लेवल है। तो एटीट्यूड कोई किताब पढ़ने से नहीं आ सकता कि आप 2-3 बुक्स खरीदी आपने शिव खेड़ा जी की, सोचिए और अमीर बनिए, और ऐसी कई 3-4 बुक्स खरीद के आपने बुक खरीद के पढ़ना, यू कैन विन बुक पढ़ना शुरू करिए और एटीट्यूड के ऊपर, नजरिए पे काम करना शुरू किया, और आपको लगेगा कि शायद मेरा एटीट्यूड ठीक हो जाए। नहीं, एटीट्यूड वक्त के साथ आता है।
देखिए मैं दोस्त, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, और इतना होशियार था कि 100 में से मेरे 33 नंबर आते थे। तो आप समझ ही गए होंगे कितना होशियार होऊंगा, राइट। और वो 33 नंबर भी मुझे, मेरे नंबर चीटिंग करके आते थे। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं, सच सच बताइएगा, हर हाथ खड़ा कर दीजिएगा, जो अपने स्कूल में, कॉलेज में चीटिंग करके पास हुए हैं। मैं तो हूँ उसमें से एक। और आप में से कितने लोग हैं? आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो चीटिंग करके पास हुए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा, तो उसका मतलब यही है कि इकलौता मैं ही हूँ जो बहुत चीटिंग कर करके मैं पास हुआ हूँ। सो मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे एक रीजन है कि जितने भी लोग चीटिंग करके पास हुए भी है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस बिजनेस में बहुत कामयाब होने वाले हैं वो लोग। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना। दिनेश सर ने लिखा है मैं, ठीक है, और मैं भी आपको बता दूं उसमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है, जो चीटिंग करके पास हुआ हूँ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि दुनिया के जो इकोनॉमी चलाते हैं ना 5% लोग, जो दुनिया की 5% लोग इकोनॉमी चलाते हैं ना, वो लोग आज तक अपनी पूरी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री कॉलेज तक लेके नहीं आए, बीच में से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्योंकि कॉलेज के अंदर और स्कूल के अंदर सिर्फ ज्ञान दिया जाता है कि आपको आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, मतलब पैसों के बारे में कोई चीज स्कूल और कॉलेज में डिस्कस नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड, मैं पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था, बट हाँ चीटिंग करने में बहुत होशियार था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेस्टिज के अंदर जो बेटर चीटिंग करेगा ना, जो बेस्ट चीटर होगा, आपको पता है वो इंसान इस बिजनेस की बहुत ऊंचाइयां, जैसे सिद्धार्थ जी आज हमारे 1-1 करोड़ महीना कमा रहे हैं, आप उनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप अपने टॉप लीडर की चीटिंग करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ एक ही उसूल है, और आप कई बार स्टेज से सुनते होंगे, कई लीडर बोलते हैं कि ऊपर से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। राइट, ये बहुत बार आपने सुना होगा स्टेज से। मैंने भी सुना था, पर मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था, पर बाद में कुछ टाइम के बाद समझ आया कि चीटिंग करने का बिजनेस है ये तो। ठीक है, इसके अंदर तो बस चीटिंग करो, अपनी अपलाइन की क्वालिटीज क्या है, दिनेश सर के अंदर क्या क्वालिटी है, उठाओ डालो अपने अंदर, राइट। वो क्या क्या रूटीन है उनका, डेली क्या क्या बुक्स पढ़ते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी मीटिंग्स करते हैं, वो सब कॉपी करो। सिद्धार्थ जी क्या करते हैं, मेडिटेशन कितना करते हैं, वो कितनी ज्यादा लोगों से कॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीटिंग करनी है आपको। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं 21 साल का था, तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम जाना था कि कोई ऐसी इंडस्ट्री भी है जहां पे आप कुछ रुपया ना लगा के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो मुझे समझ नहीं आया कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। पर किसी एक इंसान ने मुझे बताया कि आपके पेरेंट्स की और या फिर आपकी खून पसीने की मेहनत, जो आप मार्केट में दे के आ रहे हो, सामान लेके आ रहे हो, अपने घर वालों की खून पसीने की मेहनत से आप दूसरों को अमीर बना रहे हो, और उसी मेहनत से आप अपने आप को भी अमीर बना सकते हो। जब उसने ये प्रेजेंटेशन, मैंने कहा सर मुझे दिखाइए ऐसा क्या काम है जिससे खून, मेरे मेरे खुद के खून पसीने की मेहनत, जो मैं दूसरों को अमीर बना रहा हूँ, तो उससे मैं खुद को कैसे अमीर बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे तरीका बताया, उस तरीके को मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा। और मैं वेस्टिज से पहले की अगर बात करूँ, तो वेस्टिज से पहले भी मैंने एक कंपनी करी है, राइट। और उस कंपनी में मैं ज्यादा सफल नहीं हो पाया, उस कंपनी में मैं बहुत ही ज्यादा मतलब फेल हो चुका था। और उस कंपनी के अंदर मेरी तकरीबन 2 साल तो ज्वाइनिंग करे मुझे हो चुके थे, और 2 साल ज्वाइनिंग करे मुझे हो चुके थे, पर काम करते हुए मुझे एक्टिवली 7 या 8 महीने हुए थे, और उस 8 या 7 महीने में मैं बिल्कुल फेल हो चुका था। मतलब एक तरफ उसमें वो बाइनरी कंपनी थी कोई, और उसमें एक तरफ तो बहुत ज्यादा लाइन चल रही थी, दूसरी तरफ चल नहीं रही थी। और बहुत सारी चीजें थी जो उस कंपनी में, जो कमियां थी, जो मुझे लगता था कि शायद कमी मेरे अंदर है या कंपनी के अंदर है, बट मैंने देखा कि इस कंपनी में तो बहुत ही कम लोग हैं जो कमा रहे हैं। और फाइनली मैंने, जब कॉलेज में था तो वो उस कंपनी को स्टार्ट किया, तो मैंने सिर्फ 7 महीने के अंदर उस कंपनी को छोड़ दिया, और मैंने कहा नहीं, अब मुझसे आगे नहीं हो सकता। देन मैं वही सपने तो थे मेरे, लिख दिए थे डायरी के अंदर और दीवार पे चिपका दिए थे, वहां पे जो अपलाइन ने सिखाया था। और अपलाइन ने बोला कि ये सामने सपने को रोज सुबह उठ के देखना है, रात को सोते वक्त देखना है, तो ये एक्टिविटीज मैं डेली करता था। अब ये करने से हुआ क्या कि जब वो कंपनी छोड़ चुका था, पर मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं सोचता था यार मेरी औकात कितनी है। तो अपनी वैल्यू लगाई मैंने, तो वैल्यू लग के आई कुल मिला के कि यार अगर मैं फ्यूचर में कुछ भी अगर जॉब करता हूँ, या फिर मैं कुछ भी अगर बिजनेस भी अपना स्टार्ट करूंगा, तो कितना कमा सकता हूँ। मुश्किल से 50-60, इससे ऊपर तो मेरी वैल्यू है ही नहीं, और ये सपने जो मेरे लिखाए हैं ये तो करोड़ों में है। तो मतलब ये कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना, जो आप एक बार सपने अगर आपके जाग गए ना, तो जिंदगी में ये कीड़ा जो होता है ना, जो दिमाग में आपके घुस चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये प्लास्टिक का कीड़ा होता है, आपसे जितना मर्जी मारने की कोशिश करिए मरेगा नहीं। क्योंकि ये ऐसा कीड़ा है कि एक बार सपने जाग गए, तो आप तो उसे पूरे करके ही इंसान सोचता है कि मैं मरूंगा, वरना मैं मरने वाला नहीं हूँ, और इस जन्म में ही करूंगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर करूंगा। सो दिनेश सर, मुझे आपको होस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर के अंदर जाके वो
डिसेबल दिखा रहा है। ओके और ओके आप ये- ओके। सो माय डियर फ्रेंड, उस कंपनी को मैंने सिर्फ 7 महीने तक मैंने उस कंपनी को किया, और 7 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया, और मैं मतलब ऐसे ही खाली घूमने लग पड़ा और आगे की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। पर उससे पहले हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ता था, और वो हम दोनों नर्सरी से लेके 12th तक और उसके बाद कॉलेज में एक साथ थे। अच्छा, वो मेरे साथ था, उस कंपनी में मेरे साथ था और यहाँ पे भी मेरे साथ था, हम दोनों कॉलेज में भी साथ थे। और हुआ ये कि एक दिन हम कैंटीन में लंच कर रहे थे, और करते हुए मैंने उसका फोन हाथ में लिया, राइट, और किसी का मैसेज आ रखा था मैसेंजर पे। तो वो मैसेंजर जैसे ही मैंने ओपन किया तो उसमें एक शख्स ब्लैक कोट में और वेस्टिज की टाई लगा के खड़े थे। तो उनके बहुत सारे मैसेज आ रखे थे, पर उन उस मेरे दोस्त ने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने यार उनसे पूछा, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा तू? तो उसने बोला, यार ये फिर से एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे लोग पीछे पड़ जाते हैं, और ये फिर से पीछे पड़ेंगे और फिर से टाइम खराब होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोली, जब हम कभी भी किसी का मैसेज आता है आपको फेसबुक से, तो हम उनकी प्रोफाइल खोलते हैं। तो हमने उनकी प्रोफाइल खोली, तो प्रोफाइल खोल के एक वो शख्स किसी मर्सिडीज के साथ खड़े थे, और वो नई नई मर्सिडीज उन्होंने ली थी, और मैं मोटिवेट हो गया यार देख के, क्योंकि मुझे इस बिजनेस के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं जो लेके आई है। पहली चीज कि मुझे विदेश यात्राएं करने का बहुत शौक है। दूसरी चीज, मुझे लग्जरियस गाड़ियां और बाइक्स लेने का बहुत शौक है। और आप देख रहे होंगे जब मेरी वीडियो के अंदर, ये दो चीजें ही हैं जो मेरे पास में सबसे ज्यादा हैं, और हर इंसान को ये दो चीजें चाहिए होती है, कि ज्यादा घूमना और महंगी गाड़ियां लेना, राइट। तो ये बिजनेस, मैंने जब वो मर्सिडीज का लोगो देखा ना, तो सच बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने कहा यार, बाय गॉड, ये तो मतलब चलो कुछ नहीं तो एक मर्सिडीज वाला इंसान है, से मिलके तो आए। तो हम दोनों ने बात करी एक दूसरे से, और वो दोस्त कोई और नहीं थे, वो दोस्त मिस्टर शिवम गोस्वामी, अब जानते ही हैं, राइट। हम दोनों एक साथ बचपन से साथ हैं, और बिजनेस में भी साथ हैं, और कॉलेज में भी साथ थे, राइट। घर भी मेरे घर के पास में ही है उनका घर भी। सो हम दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे, साथ शाम के टाइम घूमते थे। तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं शिवम, यार मिल के आते हैं इनसे। तो शिवम जी ने बोला ठीक है, मिलने में क्या जा रहा है, मिलते हैं। तो हम रात के तकरीबन 10:30 बजे, गर्मी का टाइम, ऐसी यही टाइम था, इसी टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जून का महीना, और गर्मी बहुत ज्यादा, उमस होती, ह्यूमिडिटी थी बहुत ज्यादा, और मैं और शिवम दोनों बाइक पे उतरे, और हम दोनों ने चप्पलें पहन रखी थी टाइट, और एक छोटा सा पतला सा एक मोटा सा ट्राउजर था, और बहुत कमजोर सी टी शर्ट थी, पसीने से पूरी गीली, राइट। और रात के टाइम हम मिले उन शख्स से और प्लान देना स्टार्ट किया। वो शख्स रात को आए, और वो शख्स कोई और नहीं, हम सबके गुरु मेंटोर मिस्टर धर्मेंद्र मान सर, राइट। अब जानते हैं मान सर के बारे में, आज की डेट में क्या मतलब पर्सनैलिटी है सर की, क्या बॉडी है सर की, मतलब फिजिकली मेंटली अगर बात करूँ तो दोनों परफेक्ट हैं। और चेक की बात करूँ तो पता नहीं, ना जाने 11-12 लाख रुपए महीना उनके पास आज आता है, राइट। तो कई सारी गाड़ियां, ओडी Q3 जैसे कार चलाते हैं। उस टाइम पे जब वो मिलने आए थे तो उनके पास एक शेवरोलेट बीट थी। सो हम दोनों बैठ के प्लान देख रहे थे, और तो हम ज्वाइन करने के मूड से नहीं आए थे। पर सच बता रहा हूँ, जो उन्होंने प्रोडक्ट बताया ना, मुझे समझ नहीं आया, मैंने आगे गया। जब उन्होंने प्लान बताना शुरू किया ना, जब 7 तरह की इनकम बताई, तो उन्होंने सबसे पहली चीज बताई कि इस इनकम के अंदर ट्रैवल फंड मिलता है। और वो कितना आसान लगा मुझे कि यार 20% जुड़ते क्रम में आना है। अगर मैं 30 रुपए का सामान खरीदूंगा तो एक पीवी मिलेगा। अगर मैं 30 रुपए का 10,000 बार सामान खरीदता हूँ, तो मैं एक दिन कभी ना कभी 20% में पहुंच ही जाऊंगा, राइट। तो मुझे ये चीज समझ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा सर ठीक है, अगला क्या है? तो अगला उन्होंने बताया इसी तरीके से कार फंड भी मिलता है। तो वो मैं कार फंड जब दिखाया तो उन्होंने कार बुक खोली ना, तो दोस्त सच बता रहा हूँ, पहले पेज पे जब मैंने सिद्धार्थ जी को देखा, जब उन्होंने बताया कि ये 36 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उस टाइम पे वो 36 लाख रुपया कमा रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं सच में हैरान हो गया कि नेटवर्किंग में ऐसा भी हो सकता है क्या, कि 36 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में था ना, तो हमारे कॉलेज में एक 50,000 की नौकरी के लिए ना, पता क्या होता था, मतलब जितनी लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स होती थी ना, कि और आईआईटीएन को मैं देखता हूँ, एसआरसीसी के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, कि सिर्फ 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी के लिए वो बच्चे इतनी दूर से पढ़ने आते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन पूरी जाग जाग के पढ़ाई करते हैं, और उस एक नौकरी के लिए हजारों बच्चे फाइट करते हैं, हजारों लाखों बच्चे फाइट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा यार कि जब उन्होंने पेज आगे पलटा, उस पर जितेंद्र नायक जी की फोटो थी, और उसमें ओडी Q5 और 70 लाख रुपीज की। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार एक साइकिल से जर्नी स्टार्ट करी। फिर अगला पेज मैंने देखा, फिर उससे रचना मोंटी जी, मैंने उन्होंने बताया ये शख्स इस तरीके से थी लाइफ इनकी। फिर आगे करते गए, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो सिर्फ 4-4 साल के अंदर 1-1, 2-2 लाख पे पहुंच गए। सर सच बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे उस बात को देख के। मैंने कहा सर, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में इतना पढ़ाई करता है, आईआईटीएन इतना पढ़ता है, इतनी ज्यादा
मतलब रात को जागने के लिए क्या क्या नहीं करता वो, हार्ड कॉफी पीना, हार्ड चाय पीना, और तब जाके उसके पास में 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी लगती है। मैंने कहा सर ये बिजनेस समझ क्यों नहीं आता किसी लोगों को? तो पता है अपलाइन ने क्या बोला, बहुत अच्छी लाइन बोली। उन्होंने बोला दुष्यंत जी अच्छी बात है ना, किसी को समझ नहीं आता। अगर सोच के देखो, अगर आईआईटीएम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पता लग गया, कि उन बच्चों को पता लग जाए कि सिर्फ 4 साल के अंदर इस बिजनेस से बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी ली जा सकती है, तो आपको पता है क्या होगा? जैसे बाहर अदर जगह में क्या होता है, एक नौकरी के लिए बहुत सारे लोग फाइट करते हैं ना, आपको पता है यहाँ भी इतनी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सर ने बोला अब हम बहुत किस्मत वाले हैं, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, बहुत किस्मत वाले हैं कि अभी तक तो सिर्फ 2 करोड़ लोग ज्वाइन हुए माय डियर फ्रेंड, और अभी से 135 करोड़ बचे हैं हिंदुस्तान में। तो आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि अभी तक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ज्वाइन हुए ही नहीं है। और ऐसे लोगों को अब तो धीरे धीरे ये चलन चलता आया है कि लोग अब देख रहे हैं कि हाँ यार इस बिजनेस में, क्योंकि अब तो हर इंसान जानता है वेस्टिज के बारे में, और हर इंसान ज्वाइन करना चाहता है। तो सर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या क्या चैलेंज आया, और शायद अगर आपके पास वो चैलेंज आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल सेम चीज हो रही है, और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो नेचुरल है, राइट? अगर उससे अलग हो रहा है तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो फर्स्ट चैलेंज मेरे पास क्या आया? फर्स्ट चैलेंज मेरे पास ये आया कि लोगों ने सबसे पहले ज्वाइन तो करा, ठीक है, और 10 में से सिर्फ 3 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो मतलब कि जो 7 लोग थे इस बिजनेस में, वो 7 लोगों ने मुझे मना किया उस टाइम पे। और उन 7 लोगों के साथ क्या हुआ मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट? तो सेकंड चीज कि 10 में से 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 7 नहीं कर रहे, और अब ज्वाइन जो कर रहे हैं उन ज्वाइनिंग में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहे। तो मतलब पहला चैलेंज क्या आया कि ज्वाइन कराना बड़ा टफ है। अब ज्वाइन कराने के बाद सेकंड चीज क्या है, उनसे काम कराना बड़ा टफ है। काम कराने के बाद थर्ड चैलेंज क्या आ गया, यार रीपरचेस वो नहीं कर रहे, अब कंसिस्टेंसी वो नहीं डाल रहे, ठीक है, कहना वो नहीं मान रहे। तो अब मुझे इन सब चीजों से समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे फाइट करूं इनसे, राइट? सो पहले तो लगता था, जब मैंने प्लान देखा कि यार ये तो बहुत ही आसान बिजनेस है, ठीक है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, बस ज्वाइन करना है, 1-1 हजार का सामान है और हर कोई ले लेगा। पर ऐसा मेरा सोचना था। पर जब बाहर निकला, जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, ठीक है, और मेरी उस समय 22 थी, और मुझे याद है कि 22 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, और स्टार्टिंग के जो 3 महीने की मेरी इनकम थी वो ज्यादा नहीं थी, बस कुछ ही इनकम थी मेरी वहाँ पे, यहाँ पे। और वो तकरीबन 95 रुपीज का पहला चेक आया। अगर आपका मेरे से ज्यादा चेक आया है ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्त, आप मुझसे बेटर कर सकते हैं। अगर दूसरा चेक मेरा 115 रुपये था, अगर आपने पहले ही महीने फास्ट एड किया ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ आप मुझसे बहुत बेटर कर सकते हैं। तीसरे महीने की मेरी इनकम थी 495। अब सोच के देखिए कि 3 महीने काम किया, और 3 महीने काम करने के बाद जो मेरी इनकम थी, वो इनकम मेरी सिर्फ 500 रुपये तक पहुंच पाई, और मैं तब भी हार नहीं मानी मैंने। और यही खास बात इस कुछ लीडर्स की होती है, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज होती है कि अगर वो टूट जाए ना अपने आप से, कुछ नहीं करना दोस्त, आपको अपनी फोटो निकालनी है अपने सपनों की, और सामने दीवार पे लगा दो, अपने सामने दीवार पे लगा दो। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये बुक आप देख रहे हैं जिसका नाम लोक व्यवहार है, अभी मैं जस्ट पढ़ ही रहा था आपकी मीटिंग से पहले। और ऐसी कई सारी बुक्स है, सोचिए अमीर बनिए, और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें सब में सेम चीज लिखी है कि आप अपने सपनों की फोटो को सामने दीवार पे लगाइए। सिद्धार्थ जी भी अपनी एसबीसी में एक चीज सिखाते हैं कि सपनों को विजुअलाइज करना है, राइट? आप आंख बंद करके सोचिए। और इवन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने खुद अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया पिछले 4 साल में, जो सपने मैंने लगाए थे वो सपने मैंने एग्जैक्ट उसी डेट पे उसी टाइम पे पूरे किए। चाहे वो सपना एक कॉफी का हो, मतलब 500 रुपए की कॉफी का, 5 स्टार में होटल में कॉफी पी के आनी है वो, या फिर वो सपना और बड़ा हो कि मुझे एक अपने लिए आईफोन लेना है, राइट? यस, अब प्रेजेंटेशन चल चुकी है। तो जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जो जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो अगली स्लाइड है तो उसमें मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि पढ़ने में मैं ज्यादा होशियार नहीं था, राइट? तो मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, और 2013 बैच था ये। और इसमें मैं और शिवम जी हम दोनों एक साथ ही थे, और बहुत ही मजेदार दिन थे वो कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज लाइफ कोई इंसान भूल नहीं सकता। और देखिए अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो पता है आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके पास एक मौका है कि कॉलेज की डिग्री लेने से पहले ना आप अपनी गाड़ी में कॉलेज जा सकते हैं। लोग जाएंगे कॉलेज में प्रेशर में एग्जाम देने, और आप जाओगे प्लेजर में एग्जाम देने, बस इतना फर्क होगा हम में और उनमें। और पता है लोग टेंशन में होंगे कि यार क्या प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, आप होंगे टेंशन फ्री, क्या प्लेसमेंट हो ना हो मेरे पास तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, राइट? सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो
मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है? जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है? ये मेरी फ़ोटो है। तो अ, तो ये वो शर्ट है जो मैंने जनपद दिल्ली के जनपद बाज़ार से खरीदी थी, और ये ट्राउज़र भी मैंने जनपद से खरीदा था। ये टाई भी मैंने वहाँ से खरीदी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो शर्ट मैंने पहन रखी है ना, ये कितनी लंबी है। तो हम लोग मिडल क्लास फैमिली हम क्या करते हैं ना, हम अब आदत होती है कि हम जो कपड़े लेते हैं ना, वो एक-एक नंबर साइज़ बड़ा लेते हैं। रीज़न क्या होता है इसके पीछे कि यार 2-3 साल चल जाए, ठीक है? जूते का नंबर 1 नंबर बड़ा लेते हैं कि यार 1-2 साल चल जाए, राइट? तो हमारी एक आदत होती है कि हमारे दिमाग में ना एक प्रॉब्लम होती है किस चीज़ की कि यार गरीबी हमारे दिमाग में घुस चुकी होती है। उस गरीबी को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मध्य वर्ग आदमी और एक लोअर क्लास आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता है, पर अमीर आदमी जो होता है, हाई क्लास आदमी, उसके लिए पैसा काम करता है, राइट? तो ये सोच आपको बनानी पड़ेगी कि मेरे लिए पैसा कैसे काम करे, मतलब मैं पैसों के लिए काम ना करूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सर ये फोटो आप देख रहे हैं, मैं आपको एक और फोटो दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि लाइफ बदलती कैसे है। सो सर थोड़ी-सी स्क्रीन को छोटा करिएगा तो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। राइट, चलिए ठीक है। सो अ मेरी बड़ी हो चुकी थी, ठीक है सर। सो ये बाइंडरी कंपनी से मैंने शुरुआत करी थी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अ, इस बिज़नेस में आते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा कि देखिए, कम से कम आपको इस बिज़नेस में 5 साल देना है। आपको इस बिज़नेस में 5 साल देना है, और 5 साल के बीच में आपके पास में कोई भी इंसान आए, ठीक है? और आपको बहुत सारी बातें बोलेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि ये कंपनी ज़्यादा बेटर है, ये कंपनी बेकार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को जाते हुए देखा है वेस्टीज से, और पता है 5-5 साल बाद मैंने हैरान हुआ कि वो लोग वापिस से वेस्टीज में दिखे मुझे। क्योंकि कुछ लोगों को सर अपना दिमाग चलाने की बहुत आदत होती है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने आपको पहली लाइन ये बोली थी कि इस बिज़नेस में अगर कामयाब होना है ना, अपने दिमाग पे ताला लगा दो सर। अपनी अपलाइन की चीटिंग करो, जो अपलाइन बोल रहा है ना, बस वो करो। अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, दिनेश जी कामयाब हो सकते हैं, अगर इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो सर इसका मतलब कंपनी सही है, कमी कहीं न कहीं हम में ही है, राइट? तो मैं अभी इस जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया ना ये बाइंड्री का, मैं इसके लास्ट में ट्रेनिंग पे एक बात बताऊँगा आपको। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो ये कहानी है मेरा ज़िंदगी का लोएस्ट पॉइंट कि बिज़नेस के लिए मैंने एक बार अपना सब कुछ छोड़ दिया था, राइट? और सिर्फ़ फ़ोकस किया अपने बिज़नेस के ऊपर। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। सो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कहानी है थोड़ी-सी। देखिए, जब मेरा 3 महीने का चेक इस कंपनी में आया 95, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट चेक आया वो आया था 115, उसके बाद आया 495। तो सब लोग नेगेटिव हो चुके थे, ठीक है? और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा जब आप इस बिज़नेस के अंदर जुड़े हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी फैमिली आपसे नेगेटिव हो चुकी होगी, राइट? अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स नेगेटिव हो चुके होंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आपके बच्चे आपकी बातें सुनते होंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो ऐसा इस बिज़नेस में चलता ही है। सो ये बंगला साहिब गुरुद्वारा की कहानी क्या है कि देखिए, मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे उस समय जब भूख लगती थी ना, तो मैं सोचता था यार कि कोई मतलब उस टाइम पे पैसा तो होता नहीं था, और मीटिंग खूब सारी मीटिंग्स करनी होती थी। तो यहाँ पे आपको पता है लंगर मिलता ही है। तो मुझे पता लगा कि यहाँ लंगर मिलता है, तो यहाँ पे पेट भर के खाना खाया, उसके बाद मीटिंग्स करी। एक कहावत है कि 1 सेब रोज़ाना खाइए। मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि अगर 1 सेब रोज़ाना खाएँगे ना, ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। 1 एपल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये कहावत नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि अगर आप डेली 5 प्लान शो करते हैं ना, नोट करिएगा, डेली 5 प्लान, तो ज़िंदगी में ना आपका बैंक खाता कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कहावत है एमएलएम की, नेटवर्क मार्केटिंग की। वेस्टीज की में अगर आप डेली 5 प्लान देने की आदत डाल लेना दोस्त, ज़िंदगी में आपको कभी भी लाइफ में कभी भी लाइफ में आपका बैंक खाता खत्म नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, जहाँ पे खाना खाया उसके बाद मीटिंग करी, डेली डेली मीटिंग्स, 5-5 मीटिंग, 5-5 मीटिंग। और हुआ क्या कि जब मैंने सब कुछ छोड़ा तो उसके बाद सिर्फ 1 महीने मैंने इस फ़ॉर्मूला को अपना के देखा कि 5 प्लान करके देखूँगा तो महीने में 150 प्लान हो गए। अब मैंने 150 तो नहीं, पर मैंने 123 प्लान कर दिए थे, और 123 प्लान में से कुछ लोग जॉइन हुए, उनका फास्ट रेट पे जोर लगाया। और सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो अ, उसके बाद जैसे एक फ़ोटो है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये लाइक बाइक में पेट्रोल देख रहे हैं, एम्प्टी हो चुका है, ठीक है? और 2 बंदे धक्का लगा रहे हैं, तो ऐसा एक टाइम पे आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ ना, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, राइट? और मैं भी ऐसे ही, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा था कि बाइक पे धक्के लगाने पड़ते थे मुझे और शिवम जी को, और शिवम जी की बाइक की एवरेज होती थी 45, मेरी बाइक की एवरेज होती थी 35। तो मैं शिवम जी की बाइक पे हम ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि ज़्यादा चल जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था, जैसे फ्लाईओवर जब नीचे की तरफ आता था, तो हम बाइक बंद कर दिया करते थे क्योंकि पेट्रोल बचता है इससे। तो ऐसी सोच थी हमारी। सोच के देखिए, स्टार्टिंग में पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। इवन अगर बाइक का टायर पंचर हो जाया करता था। आपको पता है एक बार मतलब शिवम जी की बाइक का प पंचर हो गया टायर, तो हमने उसे 1 साल तक सिर्फ हवा भरा-भरा के चलाया।
मतलब 1 साल बाद वो फट ही गया टायर, तो नया टायर लगाया। सो ये बिज़नेस, मतलब इस बिज़नेस में अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो समझ लीजिए बिल्कुल स्वाभाविक है, तो आप कामयाब होने वाले हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर बसों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री में अगर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मैंने भी बहुत किया है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो मैंने वो मीटिंग करना स्टार्ट करी, ठीक है, 5 मीटिंग, तो उसके बाद कुछ अलग से रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकली समझाता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ में, तो मेरी कहानी कैसे स्टार्ट होती है। 2013 बाइनरी कंपनी से शुरुआत होती है इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की। नेक्स्ट स्लाइड सर। और 2015 तक जो मैंने 2 साल ज्वाइन किया था, पर काम 7 महीने किया, तो सिर्फ 9,000 रुपए कमाया सिर्फ 2 साल के अंदर, राइट। और सिर्फ 9,000 में से अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपए आया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। और 2015 सितंबर में ही मैंने वेस्टिज की शुरुआत करी। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद 2016 में जो मेरा फर्स्ट चेक आया था, मैंने आपको बताया कि 95 आया था, उसके बाद 115 आया। सर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद 495 आया। और मुझे वक्त लगा इस बिजनेस के अंदर लाख को टच करने में। कितना वक्त लगा देखिए ध्यान से। 16 में ज्वाइन किया, 17-18, मतलब कि 15 में किया, 16-17-18, 3 साल। दोस्त 3 साल लगे थे 1 लाख को टच करने में। अब जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार 1 लाख रुपए जल्दी आ जाएगा, देखो मैं, कोई दिक्कत, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख रुपए 1 साल में भी आ सकता है। बट जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को, नए हैं, तो उसको वक्त लगता है। तो मुझे 1 लाख को टच करने में 3 साल लगा था। पर आपको पता है इसके बाद कुछ चमत्कार हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा जादू जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ग्रोथ हुई मेरी यहाँ से। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इसके बाद 2019 में मैं यूथ आइकन बना इंडिया में, वेस्टिज में, और मैंने बहुत सारी फॉरेन ट्रिप अचीव किए, एक लग्जरी बाइक ली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट से दिखाना चाहूंगा कि देखिए फर्स्ट 3 महीने के चेक थे मेरे ये, कि 95, 115, 495। मैंने आपको बताया कि जब मैं डेली 5-5 मीटिंग्स कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं 5 मीटिंग के बाद जब 150 मीटिंग करी, तो मेरा चौथे ही महीने डायरेक्टर होता है, और उसके बाद मेरा जो इनकम आता है वो है 7,315। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद अगले महीने की इनकम जो आती है वो आती है 12,163, राइट। और ये मेरी अभी पढ़ते हुए इनकम आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद 18,086 रुपए आई। इसके बाद की जो इनकम आई वो 29,000 समथिंग, 29,362 की इनकम आई। इसके बाद जो इनकम आई वो 36,000 की इनकम आई। इसके बाद जो इनकम आई, अब देखिए 43, और इसके बाद 45। अब मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, देखिए कि सिर्फ मुझे कुछ ही टाइम लगा इस इनकम को टच करने में। मतलब देखिए कि जब मैं उस कंपनी में था, तो वहां पे सिर्फ झूठ बोल के ज्वाइन तो करा दिया था कि बहुत जल्दी, बहुत आसान होता है। पर जब करने में आया तो पता लगा ये तो सबसे टफ काम है। तो दोस्त वेस्टिज के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम लगा मुझे यहाँ पे 45 की इनकम को टच करने में। और सिर्फ 1 साल के बाद मेरी जो इनकम आई, सर देखिए, दिखाइए जरा। तो वो इनकम थी 55,000 समथिंग कुछ, सर एक स्लाइड पीछे, हाँ, 55,300 रुपया। तो आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट 1 साल पहले इनकम थी वो 7,000 थी, और 1 साल के बाद जो इनकम आई वो 55,300 आई। तो माय डियर फ्रेंड, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हर इंसान दुनिया में समय को बेच के पैसा कमाता है। ये बात मुझे यहाँ पे समझ आई थी 1 साल के बाद, कि जितना समय आप दोगे आप उतना पैसा कमाओगे। अगर आप नौकरी में 10 घंटे काम करते हो तो आपको एक सैलरी मिलती है। अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो ओवर टाइम कहते हैं उससे, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। और बिजनेस के अंदर भी जितनी आप टाइम अपनी शॉप खोलेंगे, आपको उस हिसाब से पैसा आता है। तो ये चीज मुझे समझ आई मेरी जब ट्रेनिंग अटेंड करी, कि पैसा ही, जो समय ही है वही पैसा है। तो अपने समय को कैसे बढ़ाएं। तो उसका एक तरीका था कि अपनी टीम बनानी पड़ेगी, और टीम तो मैं बना ही रहा था, बट टीम को मैं अकेले ही सिर्फ भाग रहा हूँ, अकेले ही सेमिनार्स में जा रहा हूँ, अकेले ही रिपर्चेज कर रहा हूँ, अकेले ही मैं कंसिस्टेंसी डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अकेला भाग रहा हूँ। इसलिए मेरी इनकम 1 लाख नहीं पहुंच पाई थी 3 साल तक। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो आई इनकम 61,085 रुपए। इसके बाद की जो इनकम आई 68,000, और इसके बाद इनकम आई 1 साल के बाद, देखिए, और तीसरा साल जो लगा, बस यही रुक जाइए, 92,000। अब सर 92,000 तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 1 लाख की इनकम क्यों टच नहीं हो रही। और यहाँ पे अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है ना कि आप 50,000 टच नहीं कर पा रहे, 1 लाख टच नहीं कर पा रहे, अगर आप 1.5 लाख में तो 2 लाख टच नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब बताऊं ये है कि इस सेमिनार में आप अकेले आए हैं, और आप अकेले ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, अकेले सेमिनार्स में जा रहे हैं, अकेले अपलाइन के टच में हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप अकेले कर रहे हैं, टीम को नहीं करवा रहे। अगर टीम नहीं करेगी तो सर इनकम नहीं बढ़ सकती।
तो मैंने ये सब चीजें करना शुरू करी और सर उसके बाद कुछ चमत्कार हुआ। क्या हुआ सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो सर देखिए ये इनकम जो आई वो 1,21,512, ठीक है। ये फरवरी में मेरा ड्रीम इनकम थी कि मुझे 1 लाख रुपए सीधा अकाउंट में देखने थे कि 1 लाख रुपए कैसे होते हैं। तो सर ये देखते ही मतलब मैं जब 1 लाख की क्रेडिट मेरे अकाउंट में आया, तो सर सच बता रहा हूँ मेरे पूरे परिवार में किसी की इतनी इनकम नहीं थी इतने कम समय में। तो बहुत खुशी हुई कि यार अभी तो उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 25 साल की एज है और 25 साल में 1,21,512 का इनकम आ रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं सर, सच सच बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था ना उस समय एक ड्रीम था कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए की नौकरी करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि यार आप गवर्नमेंट जॉब करो और 25 से 30 हजार रुपए कमाओ और लाइफ सेट करो। तो मेरा भी माइंड में एक ऐसी चीज थी कि 25,000 रुपए की इनकम कमानी। और आज देखो सर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर 1,21,512 में पहुंच गया। आपको पता है 1 लाख पे पहुंचने पे मुझे लगे 3 साल। और सर मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ एक जादू। क्या जादू, देखना कि 1 साल आपको 3 साल लगते हैं 1 लाख में टच करने में, पर 2 लाख में पहुंचना बहुत आसान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपकी इनकम आई ना सर, इस इनकम को ना आप कितना प्रमोट करते हैं, कितना फेसबुक पे डालते हैं, कितने लोगों को दिखाते हैं, कितने लोगों के पास वापिस से जाते हैं उनको दिखाते हैं कि सर देखो आप बोलते थे नहीं होगा बट देखो 1 लाख की इनकम आ गई। तो मैंने उन लोगों को भेजना इनकम शुरू करी जिन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में मना किया। तो सर इसके बाद की इनकम दिखाता हूँ सर, देखिए इसके बाद की जो इनकम आई वो 1,28,534। सर इसके बाद की इनकम आई वो तकरीबन 1,11,000। इसके बाद की इनकम सर देखिए जो इनकम आई वो आई 1,34,000। नेक्स्ट इनकम जो आई वो तकरीबन 148। इसके बाद इनकम देखिए सर 152। यहाँ पे मैंने पूरे महीने काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं दिनेश जी के साथ में, सर को पता है कि हम दोनों और बहुत बड़ी टीम हमारी वेस्टीज के साथ हम जर्मनी गए थे घूमने। आपको पता है पूरे महीने शॉपिंग करना, पूरे महीने घूमना, उसके बाद जब वापस आया ना, इस बिजनेस का कमाल ये है कि अगर आप काम करोगे तो पैसा आएगा, पर अगर आप काम नहीं करोगे कुछ टाइम के बाद तो पैसा 2 गुना आएगा। तो देखिए सर इनकम कितनी होगी सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। तो नेक्स्ट स्लाइड आइए। 1,63,224। खुशी होती है इस बात की यार काम करोगे तो पैसा आता है, पर काम नहीं करोगे तो और पैसा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप विदेश यात्रा पे होते हैं तो आप अपनी फोटोज खींच खींच के डाउनलाइन को देते हैं और डाउनलाइन इतनी मोटिवेट होती है और वो आपको अपना आइडल मानती है कि सर हम भी इस विदेश यात्रा में जाएंगे। और वो और परचेज करवाते हैं और अपने टारगेट से गोल अचीव करते हैं। इससे उनके सपने तो पूरे होते हैं पर आप और इनकम कमा जाते हैं। सर इसके बाद इनकम दिखाइए सर। इसके बाद जो इनकम आई वो आई थी सर 1,50,000। और सर इसके बाद देखिए चमत्कार, सिर्फ 8 महीने में मैं पहुंच गया 2,06,086 रुपए। 3 साल लगे सर मुझे 1 लाख को टच करने में। वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने लगे मुझे 2 लाख को टच करने में। ये है इस बिजनेस की कमाल। अब देखिए सर ये अक्टूबर का चेक है। अब सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना एक बार। अब इसके बाद नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया और सीधा जनवरी में देखिए सर कहाँ पहुंच गया। जनवरी का जो इनकम आया सिर्फ 2 महीने के बाद 2,80,000। अब सर एक चेक और आगे करना, वहां रुक जाना बस आप। तो उसके बाद अगला चेक देखिए सर, ये आया 298। अब सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 3 लाख में सिर्फ 2,000 रुपए कम। अब देखिए सर 1 साल लगा मुझे, पहले तो 3 साल लगे 1 लाख को टच करने में, 8 महीने लगे मुझे 2 लाख को टच करने में और सिर्फ 3-4 महीने लगे मुझे 3 लाख को टच करने में। पर सर अब तो देखो इतना ज्यादा मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना कि अब तो मैं पता नहीं 5 लाख भी कमा सकता हूँ, 10 लाख भी कमा सकता हूँ, इवन मैं 1 करोड़ महीना भी कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं 25,000 रुपए की सोच रखने वाला आदमी अगर 1 लाख पे पहुंच सकता है ना, तो कोई भी पहुंच सकता है। टीम को भी मैंने ये चीज सिखाना शुरू करी। और इसके बाद मुझे एक चीज पता लगी कि मैं, एक ट्रेनिंग थी जो सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग थी जिसे कहते हैं एसडीसी, ठीक है। वो माइंड के ऊपर ट्रेनिंग होती है कि देखिए जो आप पैसा कमा रहे हैं ना, आप अपने माइंड के, अपने दिमाग को ही यूज करके इंसान पैसा कमाता है। तो माइंड की एक्सरसाइज, जैसे आप जिम में जाते हैं तो अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स बन जाते हैं, पर माइंड की एक्सरसाइज कैसे होती है? तो माइंड की एक्सरसाइज उस ट्रेनिंग में जाके होती है। तो वो 5500 की ट्रेनिंग थी, साल में 17,500 रुपए उसकी कॉस्ट थी कि 3 ट्रेनिंग अटेंड करनी है साल में। और 3 ट्रेनिंग का मतलब है गारंटी उसमें मुझे मिली थी कि मेरी अपलाइन ने बोला गारंटीड तेरी टीम और तू दोनों लोग अपने सपने पूरे करेंगे, पर 17,500 रुपए तू मुझे एडवांस दे दे यहाँ पे। सर मैंने अप टैक्स से चेक काटा, मैंने कहा सर ये पकड़ो चेक। और अपनी टीम में जिनके पास 17,500 नहीं थे उनके 55-55 100 रुपए करके पहले तो मैं अकेला जाता था ट्रेनिंग में। फिर मैंने उस ट्रेनिंग में तकरीबन तकरीबन बस भर के ले जाना शुरू किया। एक बस गई, 2 बस गई, 3 बस गई, 4 बस गई और एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा रूम
जो जिम कॉर्बेट में ट्रेनिंग होती थी वो पूरा रूम भर दिया मैंने सिर्फ अकेले। और सर आपको पता होगा कि अगर आपकी टीम भी अगर सेम ट्रेनिंग लेगी, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग अगर वो लोग लेंगे, तो सीधी सी बात है ना, आपके लोग तो कमाएंगे पैसा और उससे आप ज्यादा कमाएंगे। तो सर चमत्कार ये हुआ कि उस ट्रेनिंग के बाद जब सारे लोगों ने 1 महीने में कम से कम बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली, मतलब 600 लोगों ने ट्रेनिंग ली, उस ट्रेनिंग को जब टेंड किया, तो सर अगला चेक तो पता है ना कितना आना चाहिए। वो 3 लाख नहीं था, वो 3.5 नहीं था, वो 4 नहीं था, वो 4.5 नहीं था, वो 5 भी नहीं था। सर इनकम दिखाइए नेक्स्ट। तो चमत्कार हो गया सर, एसबीसी का कमाल देखिए, ये हो गया सीधा 5,15,492 रुपए। तो सर आप सोच के देखिए, आज की एज मेरी 26 है, और नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीडीएस। टीडीएस पे एक रकम लिखी हुई है जिसपे लिखा हुआ है 25,775 रुपया। आपको पता है इतना इनकम तो मैं सिर्फ सोचता था कमाने के लिए, और आज गवर्नमेंट को टीडीएस दे रहा हूँ महीने का 25,000 रुपए। अब सोच के देखिए दोस्त, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो लोग कहते थे कि बकवास काम है, कुछ नहीं होता, जो आपको भी बोलते होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो आज बड़ी हंसी आती है कि आज वो जितने भी दोस्त थे जिन्होंने स्टार्टिंग में मना किया था ना, दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन सब की पूरे महीने की इनकम मेरे 1 महीने के बराबर नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं सर कि 2025 आने दीजिए, उनकी पूरे साल की आमदनी मेरे 1 घंटे की आमदनी के बराबर नहीं होगी सर। ये वेस्टीज की पावर है, मुझे पता है कि यहाँ से आप एक एक महीने का नहीं, एक एक दिन का भी 1-1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। बस आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ सर यहाँ पे, बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही मजेदार कहानी है। और एक बार होता क्या है, एक गाँव में एक संत जी होते हैं। तो वो साधु संत जी होते हैं, तो जब जब गाँव में अकाल पड़ता है तो वो साधु संत जी रेन डांस करते हैं। मतलब पहाड़ी पर जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं और खूब नाचते हैं, और उस समय अकाल पड़ने से बच जाता है क्योंकि बारिश हो जाती थी। तो लोगों को पता होता है कि यार जब साधु जी नाचेंगे तो बारिश होगी, साधु जी नाचेंगे बारिश होगी, साधु जी नाचेंगे बारिश होगी, ऐसे करते हुए कई साल तक वो नाचते हैं, वो अकाल पड़ने से बचा देते हैं। एक बार गाँव में अकाल पड़ता है, साधु जी की उम्र काफी हो जाती है, पर साधु जी कहते हैं अब मेरी भुजाओं में और टांगों में इतना दम नहीं रहा, अब मैं नाच नहीं सकता। तो गाँव वाले आते हैं, कहते हैं साधु जी कुछ तो नाचिए, आपके नाचने से हम भूखे मरने से बच जाएंगे। तो साधु जी कहते हैं कि नहीं, अब मेरी बस की नहीं है। तो साधु जी, तो गाँव वाले कहते हैं ठीक है आप ही नाचेंगे तो कोई बात नहीं, हम ही नाचना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग खुद नाचना शुरू कर देते हैं, बहुत देर नाचते हैं, बहुत देर नाचते हैं, बारिश नहीं होती। वो थक जाते हैं, साधु जी पे आते हैं, तो साधु जी पे बोलते हैं साधु जी जब आप नाचते हैं तो बारिश होती है, जब हम नाचे तो बारिश नहीं हुई, ऐसा क्या है आपके नाचने में और हमारे नाचने में। तो 2 बातें वो बोलते हैं दोस्त, वो 2 बातें नोट कर लीजिए, नेटवर्किंग में बहुत काम आने वाली है। पहली चीज साधु जी बोलते हैं विश्वास, मुझे बिलीव है अपने आप पे कि बारिश होगी जब मैं नाचूंगा तो। और दूसरी चीज वो बोलते हैं कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। माय डियर फ्रेंड, तब तक लड़ना है जब तक आपकी ड्रीम इनकम पे ना पहुंच जाओ, जब तक सपने पूरे ना हो जाएं। तो माय डियर फ्रेंड, 2 चीजें रट लो कि पहली चीज विश्वास होना चाहिए कि मैं कामयाब होगा, दूसरी चीज तब तक फाइट करनी है माय डियर फ्रेंड जब तक सपने ना पूरे हो जाएं। और आपको क्या लगता है कि मेरा ये सपने वाला चेक है? नहीं है सर, ये तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 5,15,492 रुपए जो एसबीसी में सिखाया जाता है ना सर, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ इस चीज को। ये जितना मेरा आज की डेट में चेक है ना सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2027 में ना इतना सिर्फ टीडीएस भरूंगा, गवर्नमेंट को सिर्फ 1 महीने का टीडीएस दूंगा 5 लाख रुपया। अब सोच के देखिए, अगर 25,000 टीडीएस दे के आज मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, जब 5 लाख टीडीएस दूंगा तो इनकम कितनी होगी। तो सर हैरानी हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों को सोचते भी, इंसान सोचने से भी घबरा जाता है इतनी बड़ी इनकम। और मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। तो सर ये इनकम के साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड करिए सर। तो बहुत सारी विदेश यात्राएं, गाड़ियां भी मैंने यहाँ से परचेज करी। सो जो नेक्स्ट स्लाइड में ये मेरा कॉलेज में नेटवर्क था, हर एक कॉलेज में मैंने नेटवर्क बनाया, ठीक है, चाहे वो डीयू का हिंदू कॉलेज हो, चाहे वो रामजस हो, चाहे वो एसआरसीसी हो। ये मेरी पहली कार थी सर, ये साथ में शिवम जी खड़े हैं, और ये आईटीओ का एनडी तिवारी। मैं आपको बता दूं सर, जो भी आप पहली गाड़ी लेते हैं, ध्यान रखना वो आपकी ड्रीम कार नहीं है, वो आपकी नीड कार है, जरूरत की कार। उस गाड़ी को इतना चलाइए, इतना चलाइए, इतना चलाइए कि चला चला के गाड़ी को खत्म कर दीजिए। खत्म का मतलब टायर खत्म, राइट। इतना चलाना है उसको, इतना चलाना है। देखिए 2 चीजें नोट करिए इस बिजनेस में, 2 चीजें, एक तो ट्रैवलिंग, दूसरा आपका फोन कॉलिंग, ये जरूर चलनी चाहिए आज की डेट में। आपका जूम ऐप मीटिंग्स और आपका कॉलिंग, क्योंकि आप जितनी कॉल टीम को करेंगे, जितने फोन पे समझाएंगे, उतनी ज्यादा आप एजुकेशन टीम में दे पाएंगे। और जितनी ज्यादा गाड़ी चलाएंगे, इसका मतलब आप उतनी मीटिंग कर पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस गाड़ी को लिया, और गाड़ी के जो मतलब
स्टार्ट किया काम करना और लोगों पे जा जाके मीटिंग्स करके टायर चेंज एक बार, दूसरी बार टायर चेंज, अब तीसरी बार टायर चेंज होने वाले थे, पर उससे पहले इस गाड़ी को मैंने साइड कर दिया। ये छोटी-मोटी गाड़ी है सर, जो पहली गाड़ी होती है हम सब लोगों को अच्छा लगता है और ये पहला प्यार भी होता है हमारा कि स्विफ्ट जैसी गाड़ी, i20 जैसी गाड़ी हमारा ड्रीम होता है। सो आज की डेट पे ये गाड़ी सब्जी लेने के काम आती है, पर क्योंकि घर में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। सर जो अगली मैंने अचीवमेंट ली, वो कोई गाड़ी नहीं थी सर, वो 10 लाख रुपए की बाइक थी। और मैं चाहता तो गाड़ी ले सकता था, पर मैं यंग एज में मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने सोच लिया कि सर एक ऐसी बाइक लेनी है, जिस बाइक को लोग सपने में सोचते होंगे कि यार 10 लाख की कैसी बाइक होती है। और मैं सोचता था जब उन लोगों से मिलता था जो 10, 12, 15 लाख की बाइक चलाते थे, तो ड्रीम था मेरा कि कॉलेज जाना है तो बाइक पे जाना है, राइट? और ये बाइक भी जो मैंने ली अपने पहले पूरे खानदान में, वो भी कम से कम 10 लाख की बाइक। ऐसा नहीं कि मैंने पल्सर, ठीक है, और प्लेटिना, स्प्लेंडर उठा ली। मैंने सीधा बाइक जो पहली ली अपने पैसों की, वो सीधा 10 लाख की ली। और पूरे इतिहास में, मेरे खानदान के इतिहास में लिखा जाएगा कि मैंने 25 साल की एज में, ठीक है, एक इतनी महंगी बाइक परचेज करी थी। और आपको बता दूं सर कि कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप सब कर सकते हैं ये। और इस बाइक को इतना चलाया सर, इतने फॉलोअप्स किए। और पता है जब आपके पास ऐसी अचीवमेंट होती है ना, तो आप डाउन लाइन को भी मोटिवेट करते हैं। और उस डाउन लाइन के जो गेस्ट होते हैं ना सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में जाता था, इस बाइक को खड़ी करता था, लोग बाइक देख के पैसे दे दिया करते थे। मतलब कि प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। लोग कहते थे सर हमें ये बाइक चाहिए, बताइए कैसे आएगी। हम कहते थे सर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 3,000 रुपये रख दो, आप अपनी पढ़ाई में इतना पैसा लगा रहे हो, वहां से गारंटी है तो ठीक है वो करो, वरना हम गारंटी देते हैं आपको। और ऐसे कर करके प्लान दिखाने शुरू किया, फॉलोअप किया। और लोग सेमिनार में नहीं आते थे, सिंपल सा फिर से बाइक लेके गए कि सर अगर बाइक चाहिए ना, तो आपको सेमिनार में आना पड़ेगा। अगर बाइक चाहिए ना, तो सर कंसिस्टेंसी लेनी पड़ेगी, आपको साल का 3,000 रुपए का महीने का सामान लेना पड़ेगा सर, कुछ भी हो जाए। और कंसिस्टेंसी डलवाई सोर्स ऑफ पीवी की, और अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। सो अगली ये मेरी ड्रीम बाइक है, जो मैं लूंगा बहुत जल्दी। मुझे बहुत पसंद है बाइक लेना, ये 15 लाख की बाइक है, मैं जल्दी लूंगा ये बाइक भी। अब मेरे पास पैसा है, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं प्रॉपर्टी की सोच रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, ड्रीम घर चाहिए। बट अभी मैंने रिसेंट 6 महीने पहले एक ड्रीम पूरा किया, और वो 26 साल की एज में पूरा किया। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। और वो ड्रीम आप सबका भी ड्रीम होगा। तो वो ड्रीम है, यस माय डियर फ्रेंड, BMW, राइट? सो माय सेकंड कार भी जिंदगी की मेरी एक ऐसा सपना जो मैंने इस बिजनेस से पूरा किया, तो वो भी मात्र 26 साल की एज में, वो है BMW। माय डियर फ्रेंड, बाय गॉड कह रहा हूँ, 70 लाख की गाड़ी है, मजा आ जाता है चला के। दोस्त, फीलिंग मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, पर जब आप अपने परिवार के साथ इस गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हैं ना, और सब दुनिया जब आपको देखती है ना, रेड लाइट पे खड़े होकर, जब एसी की हवा आपके पेरेंट्स के मुंह पे पड़ रही होती है ना, तो सर मैं सच बता रहा हूँ, वो सब गरीबी, वो सब दुख आप भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर। और ये 3 साल के स्ट्रगल करना पड़ता है सर। आपको लगता होगा सर दिमाग सर, शिवम सर, ये सब किस्मत बहुत अच्छी है इनकी। सर किस्मत हमारी भी अच्छी नहीं थी, मैंने आपको दिखाया, किस्मत वगैरह उनकी चीज कुछ होती ही नहीं है। हमने भी सर बाइकों पे धक्के लगाए हैं, हमने बाइक में बहुत चोटें खाई है सर, बहुत एक्सीडेंट हुआ है, हड्डियां तक टूट गई हैं सर, फिर भी हार नहीं मानी। एक बार मैं और शिवम जी कहीं जा रहे थे, प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो लगा हुआ था, आज से कुछ साल पहले की बात है। तो सर एक्सीडेंट हो गया, शिवम जी का दूसरे रोड पे वो ITO पे, मेरा हुआ कश्मीरी गेट पे। सर दोनों का शनिवार का टाइम था, शनिवार ही था ऐसा समझ सकते हैं। और दोनों का एक्सीडेंट हुआ, और हम दोनों सर अगले दिन संडे को ना CNT में पहुंचे हुए थे सर। चोट लगी हुई थी, हड्डी टूटी हुई थी, और हम दोनों को तब पता लगा तेरा भी एक्सीडेंट, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। फिर भी हम लोग इतने कमिटेड थे कि सर कभी संडे मीटिंग नहीं छोड़नी, जिंदगी में कोई सेमिनार नहीं छोड़ना, ये चीज हमें पता लग गई थी। और आज उसका रिजल्ट है सर ये BMW। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो सर यहाँ पे एक फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरी मॉम की फोटो है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द टाइम व्हेन पीपल आर बिजी इन परस्यूइंग देयर MBA, आई फील प्राउडली ऑन अ BMW एट दिस एज इन विच आई कैन टेक माय मॉम एनीवेयर इन इंडिया। दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे लाइन का मतलब ये है कि जिस एज में एक स्टूडेंट MBA कर रहा होता है, या अपने माँ बाप से भिखारियों की तरह पैसे मांग रहा होता है कि मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे कपड़े लेके आने हैं, शूज लेके आने हैं, बैग लेके आना है, सर बड़ी खुशी होती है कि वेस्टिज ने हमें उस काबिल बना दिया ना, कि लोग जिस टाइम पे MBA कर रहे हैं ना, उस टाइम पे हम अपने घर वालों को BMW में घुमा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो सर ये डिफरेंस है बाकी उम्र हमारे में। लोग कहते हैं ना कि सर आपको, कि सर नहीं होगा छोड़ दे, सर मैं सच बता रहा हूँ, आप उन लोगों की कहानी सुनिए जिन लोगों ने किया है। आप मेरी कहानी सुनिए सर, कि 26 साल की एज में मैं कर सकता हूँ ना सर, तो सच बता रहा हूँ सर, कोई भी कर सकता है, कोई भी, आप भी कर सकते हैं। तो सर मैंने कुछ कुछ अलग काम नहीं किया, बस सपने थे मेरे, और तरीके से काम किया मैंने।
मैंने तरीका फॉलो किया, चीटिंग की अपनी अप्लायंस को, सेमिनार्स में जाना शुरू किया, अपने माइंड पे वर्क किया, राइट। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है माय डियर फ्रेंड, और ऊपर लिखा हुआ है 26 साल की एज में मैं ओनर हूँ BMW का, 70 लाख की गाड़ी है सर, कितनी लंबी। और वेस्टेज में आपको एक चीज बताऊं, ये पहली गाड़ी है, और मेरे ख्याल से ये इतनी महंगी गाड़ी किसी पे थी भी नहीं 26 साल की एज में, आज तक किसी ने नहीं ली होगी। और बहुत खुशी होती है इस बात की जब आलोक टंडन जी ने बताया कि भाई तूने दुष्यंत रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया के अंदर, और पूरे वेस्टेज में तेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो अभी तक सबसे महंगी कार है। तो दोस्त, मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं भी ऑडी Q3 लूं या फिर मैं A3 ले सकता था, मर्सिडीज ले सकता था। मैंने कहा नहीं, ड्रीमर्स और सर ड्रीम होते हैं, मैं ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं 50-60 लाख की गाड़ी लूंगा, सिर्फ 70 लाख की गाड़ी लूंगा जो ड्रीम है। और सर सच बता रहा हूँ, ये गाड़ी 1 करोड़ की होती ना, मैं पक्का ये गाड़ी खरीदता उस समय भी, क्योंकि ये ड्रीम था मेरा, राइट। और नेक्स्ट गाड़ी मेरी कौन सी होगी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात है कि ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल सकती है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ऊपर एक चाबी बनी हुई है, राइट। ये चाबी से आप इस गाड़ी को चला सकते हैं सर, बिना ड्राइवर की गाड़ी। सोच के देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिएगा सर, मजा आ जाता है। अपने आप हैंडल घूमता है, अपने आप गाड़ी रुक जाती है, अपने आप पार्किंग हो जाती है। मेरा चमत्कार, जादू जादू टोना ही हो रहा है कुछ। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए। सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मेरा जो था वो था दुबई एंड अबू धाबी। यहाँ पे मैं घूमने गया, बुर्ज खलीफा देखा सर, कितनी अच्छी इमारत है, खूबसूरत है। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। सो ये जो आप इसमें आप फोटोज देख रहे हैं पीछे, होटल बुर्ज 7 स्टार प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड करिए सर। एंड जहाँ पे जो आप एक साथ में ये पीछे बुर्ज खलीफा है, ये एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत मॉस्क। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे आप ये देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में भी, फरारी वर्ल्ड है, ठीक है, और ये मॉस्क है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और जो मेरी नेक्स्ट ड्रीम कार होगी सर, ये आप देख पा रहे हैं ना, अभी आपके जो राइट हैंड साइड पे दिख रही है, व्हाइट कलर की लैम्बोर्गिनी या फिर रेड रंग की फरारी, ये सर मेरा ड्रीम है, राइट। और ये मेरा ऐसा नहीं है कि बाल सफेद हो जाएंगे तो ही चलाऊंगा, ये बहुत जल्दी मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा टारगेट है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड इसके बाद फिर सर मौका मिला कि यार चलो अब जर्मनी घूम के आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो सर ये बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल किया फर्स्ट टाइम, कि बिजनेस क्लास कैसी होती है, तो धर्मेंद्र मान सर के साथ। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैनेजमेंट के साथ फोटो, दीपक सर, कवर सर, दीपाली मैम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। और मैं चाहता हूँ कि मन में एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए, अब घर बैठे हैं तो हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, और ये किसी भगवान से कम नहीं है दोस्त, कि इतने सारे लोगों की जिंदगी इन्होंने बदली है, राइट, मिस्टर गौतम बाली सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। एंड यहाँ पे आगे जाएंगे तो जर्मनी। नेक्स्ट स्लाइड करते जाइए सर आप। जर्मनी, इसके बाद ये कुछ फोटोज हैं जो ऑस्ट्रिया की है, ये BMW म्यूजियम, ये पूरा ग्रुप फोटो शूट। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड ये स्लोवाकिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर, ये जो फोटो है और जो पहली अपने फोटो देखी थी, जो मैं ट्रेनिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, उस फोटो में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा। तो दोस्त, एक लाइफ पे सपना था ना कि यार कभी कोई चीज ना, मतलब देखो ना तो उसका प्राइस मत देख, प्राइस नहीं देखना मुझे। तो जब जर्मनी गया था ना, मुझे याद है कि मैंने एक एक दिन के अंदर 25 से 30 हजार रुपए की शॉपिंग की थी, क्योंकि ड्रीम था यार कि लाइफ में ना महंगे महंगे ब्रांड्स में घुसना और महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाने हैं। तो वो सब चीजें मैंने पूरे की वेस्टिज से सिर्फ मात्र 4-5 साल में। सर नेक्स्ट स्लाइड। और अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है सर, ये अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें अचीव करनी है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड यस माय डियर फ्रेंड, टॉप ऑफ द यूरोप, स्लोवाकिया। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी तरह से स्टार क्रूज में गया, स्टार क्रूज की बहुत ही शानदार वो ट्रिप रहा। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप भी उसमें से बहुत सारे लोग गए होंगे इस क्रूज में। एंड नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी पूरी टीम है साइड में। नेक्स्ट स्लाइड। सो लंदन, बिल्कुल सर, लंदन में गया, और लंदन में तो ड्रीम था कि सबका ड्रीम होता है लंदन जाना, राइट। तो ये लंदन की फोटोज है सर। यहाँ पे एक बार थोड़ा ब्रेक लगाना। ये लंदन देखिए कितना खूबसूरत है। बस यार रुकिए, यहाँ पे रुकिए। ये लंदन ब्रिज है, और लंदन में मैं क्यों गया था मैं आपको बता देता हूँ। ठीक आज से 1 साल पहले 16 मई को मैं लंदन में 16 मई को, यस, मैं लंदन में था। और इसके पीछे एक रीजन है कि लंदन में दीपक सर का फोन आया कि दुष्यंत बैग पैक कर ले, फटाफट से हम लंदन निकल रहे हैं। मैंने कहा सर लंदन, और लंदन क्यों जा रहे हैं? सर ने बताया कि हम वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं लंदन। सर देखिए वेस्टिज में लाइफ कैसी होती है कि आप आज इंडिया में हैं, अब वीजा लगाते हैं और अगले हफ्ते आप लंदन में होते हैं। तो दीपक सर ने सभी यूथ आइकन्स को बोला सब लंदन चलेंगे, 3 लोगों का पास हो गया, उसमें वीजा लग गया। तो लंदन जाने के लिए कम से कम 16 लाख की आईटर चाहिए होती है।
तो वो ITR मेरे पास थी और मैंने 16 लाख की ITR भरी और मैं वीज़ा मेरा कंप्लीट लग चुका था। और लंदन में कम से कम जाने के लिए आपको वो देखते हैं एम्बेसीज कि आपकी इनकम कितनी है, तो कम से कम 2 लाख इनकम होनी चाहिए। तो कम तब आपको लंदन अप्रूवल मिलता है। तो मेरी इनकम ऑलरेडी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, तो अप्रूवल मिल गया, लंदन गया। सर एक-एक करके स्टेप आगे करना। लंदन में वर्ल्ड कप देखने जब गया तो देखिए सर बहुत ही प्यारा है लंदन। और नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरी हमारी टीम की फोटोज़ हैं और बीच में मयूर जी खड़े हैं, मयूर चौधरी हैं ये इनका नाम, जो मेरे साइड में है, एक छोड़ के अगला। नेक्स्ट स्लाइड। और ये आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैनचेस्टर में मैच चला और पता है इसकी टिकट सर था 25,000 रुपए, पर मैंने 25 वाला टिकट नहीं लिया। नेक्स्ट स्लाइड करिए। हमने जो टिकट लिया ना सर, वो टिकट की कीमत ही तकरीबन 2.5 लाख रुपए की टिकट थी और ये मैच मैनचेस्टर में चला सर। नेक्स्ट स्लाइड। पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ में था और याद है वो सुबह सुबह का मैच, ठंड, पूरी ठंड हो रही थी मैनचेस्टर में, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस और इतनी ठंड। और आप सोचिए, देखिए हम कपड़े भी नहीं पहन रखे, लोगों को ठंड लग रही है पीछे, पर अंदर वही ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लाइव देख रहे हैं हम, वर्ल्ड कप, वो भी है लंदन में। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड ये देखिए सर, कवर सर के साथ में फोटो, मयूर चौधरी। मयूर 7 लाख रुपए इनकम है मयूर जी की भी और मर्सिडीज ये CLA चलाते हैं इस बिजनेस से। नेक्स्ट स्लाइड। एंड ये पूरा हमारा ग्रुप है, बीच में सिद्धार्थ सर बिल्कुल बीच में खड़े हैं एंड शिवम जी उनके बगल में, मैं हूँ, फिर दीपक सर है, मयूर है, ये पूरा हमारे जो हम सात 4-5 लोग थे, हम एक साथ वर्ल्ड कप देखने, पीछे रोहित शर्मा ये सब बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो सिद्धार्थ जी के साथ में मैच देख रहे हैं। सोच के देखिए कितना मजा आता होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। और एक करके दिखाना सर, एक एक करके। तो ये सिद्धार्थ जी, हम सबके गुरु, एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए सर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड जो जो मैच मैंने देखा था ना सर, बड़ी खुशी हुई, जिसके साथ बैठ के देखा था। 2.5 लाख रुपए का टिकट दिया था, पीछे आप देख सकते हैं लिखा VIP, ठीक है। तो हमने VVIP टिकट परचेज किया था सिद्धार्थ सर, हम सब ने। और वो टिकट में हमारी जो सीट थी वो किसके साथ थी सर? नेक्स्ट स्लाइड। वो टिकट, वो सीट आई, देखिए सर, सैफ अली खान। तो माय डियर फ्रेंड, सैफ अली खान, करीना कपूर, विराट कोहली सब हमारे पवेलियन में थे। अब सोच के देखिए कि आप सेलिब्रिटीज के साथ बैठ के मैच देख रहे हैं। अगर आपके पास में, सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ नहीं, अगर आप 3-4 साल मेहनत कर लेना, अब सेलिब्रिटीज के साथ बैठ बैठ के मैच देखते हैं उनके साथ। रणबीर कपूर बिल्कुल मेरे साइड वाली सीट में बैठा था, ठीक है। और रणबीर सिंह। तो दोस्त, मैं इन सब, नीता अंबानी, इन सबको मैंने, मुकेश अंबानी लाइव देखा सर, लाइव। तो इतनी खुशी हो रही थी कि यार सारे सेलिब्रिटीज के बीच में सिर्फ हम 7-8 लोग थे, क्योंकि उसका पे करके हम वहां पे गए थे, राइट। तो वेस्टी जी ने ऐसी लाइफ, वेस्टी जी ने कैसी लाइफ जीते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड इसके बाद लंदन से आने के बाद ये देखिए सब सेलिब्रिटीज हैं ये। मैं नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद मैं सीधा 2 दिन के बाद ही मैं सीधा इंडिया आया और इंडिया से बैग पकड़ा, पैक किया और थाईलैंड निकल गया। तो सर पूरे महीने काम नहीं किया था हम लोगों ने, हमने कहा पूरे महीने घूमेंगे। देखिए पहले ठंड में, फिर सीधा गर्मी में चले गए। नेक्स्ट स्लाइड। और फिर थाईलैंड में बहुत मस्ती करी सर, बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे कई सारे जू में, ये टाइगर जू बिल्कुल एक्सपीरियंस किया कि शेर कैसा होता है। तो जैसे दुबई में लोग शेर पालते हैं, तो हमने भी कोशिश की, चल एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे होते हैं। तो शेर को छुआ, उसके साथ खेले। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है पीछे का नज़ारा। नेक्स्ट स्लाइड सर। मतलब मैं 7 से 8 कंट्री घूम चुका हूँ इस बिजनेस में। अभी 6-7 महीने पहले साउथ अफ्रीका में था मैं। नेक्स्ट स्लाइड करते जाइए सर, करते जाइए। सो ये रात का समय, पार्टीज में स्काई डाइविंग करी। नेक्स्ट स्लाइड सर। और बहुत सारे टीम में भी करी। नेक्स्ट स्लाइड। तरुण कनौजिया जी 15,000 फीट से छलांग लगा दी। नेक्स्ट स्लाइड। और साउथ अफ्रीका की फोटोज। सो ये साउथ अफ्रीका है। तो बहुत सारे ट्रिप्स किए यहाँ से दोस्त। ये देख सकते हैं, मतलब लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो चुकी है दोस्त। मैं आपको बहुत सारी फोटोज ऐसी हैं जो मैंने डाली भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो आप ये देख सकते हैं, राइट। ये सिद्धार्थ सर के साथ स्टार्टिंग में क्रिकेट मैच की फोटोज हैं ये। नेक्स्ट स्लाइड सर। उस समय सर, मैं और शिवम जी, हम जब स्टार्टिंग किया था तो क्रिकेट मैच खेलते थे। यूथ आइकन जब दीपक सर ने बनाया कि दुष्यंत तुझे 5 बार यूथ आइकन बनाया जाता है, तू अपनी फटाफट से बैग पैक कर, और हम भुवनेश्वर चल रहे हैं। सर एक टाइम था जब सोचता था ना कि यार फ्लाइट में कब बैठने को मिलेगा। और आज वेस्टिज की बदौलत, आज वेस्टिज की बदौलत एक टाइम ऐसा भी आया कि 26 बार एक महीने में फ्लाइट चेंज की थी मैंने, 26 टाइम्स। और पता है इतना अमेजिंग था ना, सुबह उठते थे, दिल्ली वापस आए, बैग उठाया, होटल में रुके, फिर भुवनेश्वर निकल गए, उड़ीसा निकल गए, वहां से गोवा निकल गए, गोवा के बाद मुंबई निकल गए, बैंगलोर निकल गए, मतलब पूरा इंडिया ट्रैवल किया दीपक सर के साथ में। सर नेक्स्ट स्लाइड। एंड ये दीपक सर के साथ पूरा फोटो, यस देख सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट स्लाइड।
इस तरीके से ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट दीपक सर के साथ कर रहे हैं होटल में बैठ के। बहुत अमेजिंग रहता था। ये मेरी टीम में कुछ बच्चे हैं जो मेरे अलावा पैसा कमा रहे हैं। अजीम अंसारी 21 साल की उम्र है, 2,85,000 रुपये होंडा मेज गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं नहीं, मेरे अलावा भी लोग कामयाब हो रहे हैं इस बिजनेस में। विनय कुमार की 2.5 लाख रुपए महीना रेड रंग की क्रेटा कार चला रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद तरुण कनौजिया जी 5 लाख रुपए महीना, 25 साल की एज हो चुकी है इनकी, वेटारा ब्रीजा रेड कलर की। नेक्स्ट स्लाइड सर। दिनेश करदम जी 3,75,000 रुपए, इनकी भी 25 साल की उम्र है, बेटारा ब्रीजा व्हाइट कलर की है इनके पास। नेक्स्ट स्लाइड सर। दुष्यंत खन्ना जी 2.5 लाख रुपए महीने की जॉब के साथ स्टार्ट किया था, आज एक अच्छी खासी इनकम पे फुल टाइम जस्टिस को कर रहे हैं और होंडा की वेन्यू कार इनके पास में है सर। नेक्स्ट स्लाइड। रजनीश रोशन जी 7 महीने में सिर्फ मात्र 2 लाख पे पहुंच गए और ब्लू रंग की वेटारा ब्रीजा इन्होंने ली। नेक्स्ट स्लाइड सर। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए 1 लाख रुपए सिर्फ 19 साल का बच्चा 1 लाख रुपए कमाता है, शिवम सिंह। नेक्स्ट स्लाइड। 12th क्लास का एक स्टूडेंट जिनका नाम इंद्रजीत शर्मा, 50,000 रुपए इनकम सर। 12th क्लास का, सोचिए ना, मम्मी की आईडी पे काम कर रहा है अभी भी। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद अभिनव जी 1,15,000 ब्लैक रंग की वरना। नेक्स्ट स्लाइड। एमबीए स्टूडेंट, 21 साल की एज है इनकी भी। पूर्णिमा सिंह जी 2,37,000 रुपए, 21 साल की उम्र, ब्लैक रंग की टाटा हैरियर कार इन्होंने खरीदी है इस लड़की ने, सिर्फ 21 साल की उम्र है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देख सकते हैं कितने सारे लोग मेरी टीम में कामयाब है मेरे अलावा। अविनाश जी पंजाब से हैं और 63,000 रुपये इनकम है इनकी, पहले महीने की इनकम थी। नेक्स्ट स्लाइड। और ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे अभी। हिमांशु गौर जी 1,36,000 का चेक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब तो इनका 2-2 लाख के चेक हो चुके हैं, ये 7 महीने पहले की स्टेटमेंट्स हैं। हिमांशु गौर जी 1,92,000, अब तो इनका बहुत बड़ा चेक हो चुका है, क्राउन ट्रैक्टर भी बन चुके हैं ये तो। ये डायमंड का चेक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए ओबरा, मिसिस एंड मिसिस ओबरा 1,16,000, इनका भी चेक बढ़ चुका है अभी समय। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं दोस्त जो एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। हरप्रीत सिंह डांडीवाला जी में 1 लाख से ज्यादा का चेक है इनका। नेक्स्ट स्लाइड। नवीन कुमार जी 2,12,000 रुपए इनकम। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर देखिए कितने सारे लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 3,29,000। नेक्स्ट स्लाइड। दोनों भाइयों की इनकम। अनूप सिंह जी की 1,42,000, पंजाब से हैं ये। नेक्स्ट स्लाइड। धर्मेंद्र जी 2,25,000। नेक्स्ट स्लाइड। इनके पास भी टाटा नेक्सॉन। ये IITN है बलराम नायक जी, हैदराबाद से पढ़ने आए थे, जयपुर में ज्वाइन करा दिया। किया की सेलेटोस है इनके पास में और आज हाईएस्ट तक 1.5 लाख रुपए इनका चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब शायद ट्रेनिंग पास स्टार्ट हो जाएगा। यस। तो सर ट्रेनिंग में आपको जल्दी से एक चीज बताऊंगा सर, आगे करिए, एक आगे करिए। वाई, ये तो आपने बार बार सुना होगा, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, व्हाट एंड नेक्स्ट स्लाइड, हाउ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट स्लाइड। बस सर यहाँ रुकिए। ये देखिए सर, दो बॉडी स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर बताया गया है कि एक में ब्लड आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। और जिसमें ब्लड नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि वो पार्ट बॉडी का खराब हो जाएगा। अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर कहीं भी अगर हाथ पे अगर आपने रबड़ बांध दिया कस की या कपड़ा बांध दिया तो वो खून न जाने की वजह से वो पार्ट आपका गल सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए सर। जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया कि अगर आपने ऐसी गलती से भी करी ना तो आपका नेटवर्क भी खराब हो सकता है इससे। ये क्या चीज है कि द रोल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क। अगर आपने जिस लाइन के अंदर आपने कॉलिंग नहीं करी तो आप ये देख पा रहे हैं काली रंग की आईडी, आपकी वो आईडी वो लाइन खराब हो सकती है अगर आपने उसको जूम मीटिंग में नहीं डाला, अगर आपने उसे कॉल नहीं किया, अगर आपने उसे अपलाइन के टच में नहीं किया। तो दोस्त ये है कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के अंदर जरूर होनी चाहिए, हर किसी के साथ होनी चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक कहानी आपकी लाइफ की है। तो दो पेड़ इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू वांट ग्रो फास्ट ग्रो स्लो। जिंदगी में अगर बहुत बड़ा कमाना चाहते हो ना तो धीरे चलना बहुत जरूरी है। कुछ लोग दूसरी कंपनी के चक्कर में अपना करियर खराब कर देते हैं। देखिए एक पेड़ को, एक बीज को पेड़ बनने में करीबन 5 साल लग जाते हैं। तो ये दो पेड़ लगे हैं और इन दो पेड़ों पे सपने लगे हुए हैं। वो सपने क्या है सर? नेक्स्ट स्लाइड। तो वो सपने हैं BMW, हार्ले डेविडसन, पैसा, विदेश यात्रा, दोनों पेड़ों पे है। पर जो आप लेफ्ट वाला पेड़ देख रहे हैं ना, ये वेस्टिज का पेड़ और राइट वाला है वो अदर कंपनी का पेड़ है। तो वो कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ सर। नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो अब ये देख रहे हैं इस पेड़ की जड़ों में जो राइट वाला पेड़ है इसमें सेमिनार है, इसमें CNT डाली गई है इसके अंदर। सर नेक्स्ट स्लाइड, आराम आराम से करिएगा सर। नेक्स्ट स्लाइड।
वीआईपी प्रोग्राम्स डाले गए हैं, राइट। सक्सेस सेमिनार है, इसकी जड़ों में सीएनटी है, वीआईपी है सर। नेक्स्ट स्लाइड। वीएलसी 1 है इसके अंदर, मतलब, और वीएलसी 2 है इसके अंदर। और नेक्स्ट स्लाइड। और इसके अंदर इस पेड में नाइट वर्कशॉप्स हैं जो अभी हम कर रहे हैं, नाइट। और नेक्स्ट स्लाइड सर। सिद्धार्थ जी का इसके अंदर 3 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, एसबीसी है इसके अंदर। मतलब कि कुल मिला के इसके अंदर एजुकेशन है सर। एक स्लाइड आगे करना, एजुकेशन। तो ये पेड़ की जड़ों में एजुकेशन है, और दूसरा पेड़ जो आप देख रहे हैं इसमें एजुकेशन नहीं है। तो आपको पता होगा जिस पेड़ में एजुकेशन नहीं है वो पेड़ कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो बिना एजुकेशन का पेड़ में अगर आप कभी भी, अगर आप उस पेड़ को ज्वाइन कर लेंगे, तो ध्यान रखना कोई तूफान अगर आ गया, वो तूफान किस चीज का है सर? नेक्स्ट स्लाइड करना, एक बार क्लिक करना सर। तो वो तूफान है न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान। सर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां घूमती है, न्यू XYZ मार्केटिंग वेव्स। बाइनरी कंपनी मिलेगी आपको सर, बहुत सारी कंपनी मिलेगी आपको जो बोलेगी कि हम सपने पूरे करवाते हैं और जल्दी करवाते हैं। सर उसका हाल क्या होता है सर? नेक्स्ट स्लाइड करना। अगर ऐसा कभी आप जल्दीबाजी के चक्कर में रहेंगे तो पता क्या होगा सर? कि तूफान ना आपके सपने को, पेड़ को तोड़ के निकल जाएगा। ये देखिए, फास्ट कैश लीड्स टू फास्ट क्रैश। जल्दी कमाने के चक्कर में पेड़, सपने सारे खत्म हो सकते हैं सर। तो एजुकेशन वाला पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, राइट सर। नेक्स्ट स्लाइड करिए। सो 10 स्किल्स पे काम करना है आपको सर। जल्दी जल्दी से दबा दीजिए बटन। तो पहला जो स्किल्स है वो है कॉन्फिडेंस स्किल्स, दूसरा स्किल्स है एटीट्यूड, इन्विटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग, स्टेज स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। अब अपने आप को रेटिंग दीजिए सर। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अपने आप को रेटिंग दीजिए। अगर आप जिस स्किल्स में बेकार हैं उस स्किल पे ज्यादा काम करिए। मेरा स्किल सर सब में अगर बताऊं तो एवरेज 7 और 6 के बीच में है, क्योंकि आज भी मैं सीख रहा हूँ सर। मैं आज भी कॉन्फिडेंस और डेवलप कर रहा हूँ, अपने मैनेजमेंट को और सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग स्किल सब सीख रहा हूँ। इंसान कभी कंप्लीट कभी जिंदगी में सीख ही नहीं सकता। आज भी सिद्धार्थ जी ट्रेनिंग लेने जाते हैं, बाली सर भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये लोग भी आज सीख रहे हैं। तो हमें सोचिए कितना सीखने की जरूरत है, राइट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे नाइट वर्कशॉप्स के ऊपर बताया गया है कि रात की वर्कशॉप बहुत जरूरी होती है सर। रात को सोने से पहले सपनों को देखिए, ठीक है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधा घुस जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। कोर टीम बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड करिए। मैं आपको लास्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ सर, और लेके चलिए। ये भी चेंज के ऊपर है, वांट टू चेंज। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल चेंजेस सब आपको पता ही है सर, जरूरी है अच्छा दिखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है। और लास्ट स्लाइड है सर, ग्रेटिट्यूड। ये रुक जाइए सर। ग्रेटिट्यूड सर बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। आज आप लोगों ने जो सीखा ना सर, आप मुझे थैंक्स ना करिएगा, आप दिनेश जी को जरूर मैसेज करके थैंक्स जरूर बोलिएगा। क्योंकि देखिए हम जो भी है ना अपनी अपलाइन की वजह से ही आज, आपको पता है कल कितने सारे लोग रात को सोए और सुबह उठे भी नहीं होंगे, और हम लोग उठे, हमने ऊपर वाले को धन्यवाद भी नहीं किया। ये मैंने सीखा है सर एसपीसी में, कि हम अब जब भी उठे सुबह उठ के अपने ऊपर वाले को, अपने पेरेंट्स को हमेशा थैंक्स बोले, अपनी अपलाइन को थैंक्स बोले। क्योंकि आज जो भी है ना अपने अपलाइन की वजह से इस बिजनेस के अंदर है, चाहे वो कैसी भी हो, पर आप उन्हीं की वजह से इस बिजनेस में है सर। अपने सपने उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो सर ग्रेटिट्यूड हमेशा करना चाहिए। कितने लोग पता है रात को भूखे सोए, कल कितने लोग मजदूर जो पैदल चल चल के रास्ते में अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने भूख के मारे, कई लोग भूखे मर चुके थे। और हमसे सर सुबह भी खाना खाया, दोपहर में भी खाया, और रात को भी अभी खाना खाएंगे। तो सर भगवान का धन्यवाद करो कि जो आप लाइफ जी रहे हो ना सर, सपनों की लाइफ है, वो भी कई लोगों की। कई लोगों को सर कूलर भी नहीं मिल रहा सोने के लिए, लोग गर्मी में गर्म जमीन में सो रहे हैं सर, लू की वजह से जान गंवा दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो सर ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए हमारे अंदर, कि हम जो भी है ना ऊपर वाले की वजह से, अपनी अपलाइन की वजह से। इस बिजनेस में लास्ट चीज बोलूंगा सर, अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप इस बात का है कि जो आपकी अपलाइन है, राइट, जो आपकी अपलाइन है वो आपके माँ बाप हैं, और जो आपकी डाउनलाइन है वो आपके बच्चे हैं। और अपने माँ बाप से हम कभी नाराज हो नहीं सकते, और अपने बच्चों से कभी हम खफा हो नहीं सकते, राइट। तो सर एक बार ये प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए, और मैं अपनी स्क्रीन पे वापस आना चाहता हूँ। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि देखिए जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है? बट मेरे अंदर और आपके अंदर बस इतना सा फर्क होगा कि सपने बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, और सपने को लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विश्वास मुझे अपने आप पे है, और मैं उन सपनों के लिए तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं जीतना चाहूँ। देखिए मेरी ये दूसरी मीटिंग है सुबह से, तीसरी मीटिंग 8:30 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, रात के 9:30 खत्म करूंगा, फिर डिनर करूंगा, देन एक सीएनटी करूंगा, और ये मेरा डेली का रूटीन है।
और मैं ये तब तक काम करूंगा जब तक मैं सिद्धार्थ सर की इनकम तक ना पहुंच जाऊं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा ड्रीम है सिद्धार्थ सर की इनकम तक पहुंचना, और मैं इसीलिए फाइट कर रहा हूँ। देखिए, जल्दी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और अगर कितने भी यूथ यहाँ पे है ना, मैं आपको सच बताऊं दोस्त, पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, पर यस, जवानी में पैसा कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जवानी में BMW चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, जो काम करना है जवानी में करो माय डियर फ्रेंड, सफेद बालों में तो दुनिया करती है, राइट। सो अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं DC राजपूत जी को देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ कि 61 साल की उम्र में वो आए थे, और आज देखिए कि सिर्फ 65 साल की उम्र में क्या है नहीं है उनके पास में। तो जब जागो तब सवेरा, शायद इसे मैं कर्मा मानता हूँ कि ऊपर वाले का कर्मा है कि किसी को जल्दी मिल गया, किसी को लेट मिला, किसी को तो 18 साल की उम्र में पता लग गया वेस्टिज को, किसी को तो 16 साल की उम्र में पता लग गया। तो सर, आप बहुत लकी हैं कि आपको जब मिलाना तब जाग जाइए, गर्मी सर्दी भूल जाइए, 3 साल मेहनत करिए सर, अपलाइन को थैंक यू बोलिए, ठीक है, अपलाइन की साथ में फोटो खिंचवा के फेसबुक पे लगाइए, और ऊपर जो आपके दिल में आए प्यारे से वर्ड्स जरूर दीजिए। एंड दिस वर्ड, थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड दिनेश सर, मैं चाहूंगा वापिस से आपको इनवाइट करूंगा कि आप। जी जी मैं सर। सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपसे कि देखिए, सफलता तो आज आपको सबकी मतलब दिख ही रही है, यानी कि आपकी हमारी टीम को भी या सबको दिख रही है कि आप इतने सफल हैं आज। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर में कि आपकी लाइफ में कभी जीवन में ऐसा टाइम आया जब आपके मन के अंदर में ये एहसास हुआ, यार छोड़ देता हूँ, क्या करूंगा बिल्कुल करके, सर। पैसे नहीं आ रहे। तो ऐसा कोई लम्हा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी होती हैं सर कि जो ना अपनी हिम्मत को थोड़ा सा हार जाते हैं, तो कुछ ऐसा लम्हा सर प्लीज। सर, मेरा पहला साल, जब मेरा पहला साल था ना, मेरे मन में आ गया था मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने जी 70 लोगों की टीम बनाई और 70 में से सिर्फ 2 लोग रह गए थे। और मुझे लगा ओके। यार इतनी मेहनत करी मैंने और 70 में से 2 लोग रह गए। तो सर, उस समय हम्म। मैंने, आज भी वो चैट मेरे पास में है, ऐसे टाइम पे करना है सर, ऐसे टाइम पे ना कभी भी अगर आप अंदर ही अंदर चुपचाप रहेंगे ना, तो नेगेटिव डेफिनेटली होंगे। ऐसे टाइम पे क्या करिए, अपनी अपलाइन को फोन लगा दीजिए और उनसे बोलिए कि सर आज मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। और मैंने अपनी अपलाइन धर्मेंद्र मान जी को फोन लगाया और उन्होंने पूछा कि सर मैं बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ और मैं छोड़ने का उम्मीद बना रहा हूँ, मुझसे आगे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि देखो दुष्यंत, तुम भगवान नहीं हो, तुम अपना कर्म कर रहे हो, तुम्हारा कर्म सिर्फ इतना है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को ज्वाइन करवाना। उन्हें ना करना वो उनके ऊपर है, वो डिसीजन खुद लेंगे। और तेरा कर्म क्या है, तू अपने कर्म को देख। तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई और मुझे समझ आई। और देखिए सर, अगर उस समय छोड़ दिया होता ना, तो आज ये जो पीछे गाड़ी की फोटो दिख रही है ना, चाबी दिख रही है आपको ये बड़ी सी, तो ये आज मेरे घर पे ना होती। ये पीछे ट्रॉफीज है ना, ऐसी मेरे पास 3-4 अलमारियां भरी पड़ी है, और इतनी सारी दीवारें भरी पड़ी है ना, जो लोगों का प्यार मुझे यहाँ से मिला है। आज जहाँ जाता हूँ सर, फूल मालों से स्वागत होना, ठीक है, एयरपोर्ट में ढोल नगाड़ों से स्वागत करना। तो सर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे एक डिसीजन लिया कि मैं भगवान नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ अपना लोगों को आइडिया शेयर कर सकता हूँ, करे ना करे वो उनके ऊपर है। और मैं मोटिवेट कैसे होता था सर, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अपने सपनों को फोटो खींच के लिखना नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड लिखी हुई चीजों को भूल जाता है, देखी हुई चीजों यस। को याद रखता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऐसा जानवर जिसकी सूंड होती है और बहुत बलवान होता है, और उसका नाम है हाथी। आपके दिमाग में यस। सीधा हाथी की फोटो आ गई होगी, राइट। हम्म। पर मैं एक अजीब सा वर्ड बोलूंगा जिसका नाम है पोट्रोनोमा। तो पोट्रोनोमा क्या है? आपका माइंड कंफ्यूज हो चुका है कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। तो माइंड पिक्चर की फॉर्म समझता है। तो अपने सपनों को काट के दीवार पे लगाइए। तो आप कभी भी जब छोड़ने लगेंगे ना, तो उस फोटो को देखिए और अपलाइन को कॉल करिए बस। कोई खुशी का लम्हा जो आपको मतलब सबसे ज्यादा आपको खुशी दी हो कि हाँ जी वेस्टीज करके यार मैंने दुनिया में सबसे अच्छा काम करा, कोई ऐसा लम्हा आपका चलते चलते। जी सर, मैंने जब फर्स्ट टाइम जब वो मैंने अपनी दिवाली पे जब गाड़ी लेके घर पे आया था, राइट, BMW जब मैं लेके आया था, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को मैंने गाड़ी में जब बैठाया, और जब पूरी वो मतलब आस पड़ोस वाले लोग रिश्तेदार जब देख रहे होते थे, ठीक है, उनके जब जल रहे थे, ठीक है, जो लोगों ने मना किया था कि तू नहीं कर सकता, तो और उनको मैं जब लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया ना, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो वो दिवाली का मतलब पूरी गलियां सजी हुई है लड़ियों से, और मेरे पास अपनी खुद की BM है, राइट, और मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ। और पेरेंट्स के मुंह पे जो AC की हवा और जो आंख में आंसू थे ना, डिलीवरी के टाइम से मैंने ली थी वो गाड़ी, राइट, और ये चाबी जो मुझे मिली थी वहां से, तो जब उनके साथ मैंने फोटो क्लिक यस। कराया और जब मैंने इसको खींच के दीवार पे लगाई, तो सर वो लम्हा पैसों में नहीं खरीदा जा सकता, ये आप पा सकते हैं खुद मेहनत करके। तो ये मेरी जिंदगी का यस। सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक था कि पेरेंट्स की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। बहुत बढ़िया सर। और रियली में आज मैं भी बड़ा खुश हूँ सर कि आज आपने इतना बहुमूल्य अपना टाइम दिया
और आपके जी सर, साथ में thank जो you, टाइम sir. बिताया सर जर्मनी के अंदर में, फैंटास्टिक, मतलब वो कभी जी कभी सर, मैं अभी भी याद करता हूँ सर उसको, रियली बता रहा हूँ। जी जी तो बड़ा मजा आया था वहां पर, रियली में। जी सर, जी सर. हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मच सो सर. मच, तहे दिल से थैंक यू मैं सर, थैंक शुक्रिया यू अदा सो करता मच. हूँ। और बहुत जल्द आपका चेक, बहुत जल्दी चेक आपका और भी बढ़ने वाला है सर। विश थैंक यू यू। सेम सर, विश यू सेम. थैंक यू सो थैंक मच यू। सर. थैंक यू.